हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हरियाणा के मंत्री कंवरलाल गुर्जर ने भी कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए यह कदम उठाया है। किसानों के बहाने राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। क्यों मेरे ख्याल से तो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस इसलिए लेके आ रही क्योंकि वो खबरों में रहना चाहती थी और एक लंबे टाइम से 15-20 दिन का टाइम उनको काफ़ी अच्छा मिला है कि उसमें वो खबरों में रही है। और सरकार के प्रति पूरा विश्वास है, जनता में पूरा विश्वास है और हाउस में पूरा विश्वास है और निश्चित तौर से भी कुछ देर में आपके सामने आ जाएगा। हम सिद्ध कर सकते हैं टेबल में बैठ के। हम ये कहना चाहते हैं किसान का तैसी गुण है, कर्म से पता चलेगा, भाषणों से पता नहीं चलेगा कर्म क्या है। हम ये चाहते हैं कि किसान के लिए किसने काम, केवल भाषण नहीं किसान का पेट भर सकता। आपका जो कर्म है, आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं वो करेगा। हम किसी भी टेबल पे, हाउस में भी आज बहस करेंगे, उसके बाहर भी हम तैयार हैं बहस करने के लिए। हम किसान के तैसी हैं, ये किसानों को बकाने का काम कर रहे हैं। इस आंदोलन के पीछे साफ साफ अव्यवस्था फैलाने वाले जो बाहर के देश हैं उनका हाथ है, लेकिन कांग्रेस लालचवश इसके साथ लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस कोई देश में गड़बड़ करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का लालच है कि शायद इसकी वजह से उसको सत्ता मिल जाए, इसलिए उसने गलत उसका समर्थन कर दिया, बहकाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार के लिए मुश्किलें भी कम नहीं हैं और चुनौती बन रहे हैं उसके सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक। देवेंद्र सिंह बबली के तेवर सख्त हैं। उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए कहा है। वहीं जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने कृषि कानून टालने की अपील की। हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ भी हैं। अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में कुछ नहीं देती। और मैं तो कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए जी, मैं मान जाऊंगा जी। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जाने ना मतलब भी नहीं, डंडे गले कुटेंगे जी, इसलिए बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे जी, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाए जी। अगर किसानों का मामला हल नहीं होता है तो मैं ये मानता हूँ अब जेजेपी को सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। मैं 100% अविश्वास के खिलाफ हूँ और किसानों के पक्ष में हूँ। मोदी साहब को कहता हूँ, मोदी साहब तूने जो काम किए हैं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी वो काम करने की। अगर मोदी साहब आपकी मजबूरी है कि ना किसान ये कानून वापस नहीं ले सकते हो, कोई ऐसी मजबूरी है खास, तो आप 3 साल 1.5 साल के लिए तो आप कह ही रहे हो कि मैं होल्ड पे रख रहा हूं, आप बात कर लो। मैं कहता हूं 1.5 साल क्यों, आप 3 साल 2 महीने के लिए, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन आता है तब तक होल्ड पे रख लो। आई एम विद द गवर्नमेंट, आई एम विद खट्टर एंड आई एम विद द किसान। तो आज खट्टर सरकार की अग्नि परीक्षा है। क्या खट्टर सरकार इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाएगी, फ्लोर टेस्ट को पास कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि खट्टर ये दावा कर रहे हैं कि वो इसको इम्तिहान को बहुत आसानी से पास कर लेंगे। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, फ्लोर गेम जरा समझाइए। और सबसे बड़ी बात, जेजेपी के जो विधायक हैं उनमें कुछ की आवाज खट्टर सरकार के खिलाफ जारी। क्या जेजेपी के जो विधायक उन सभी को मैनेज कर लिया गया है या वहां से कोई नुकसान होने का खतरा है? देखिए हुसैन, अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लोर जो गेम है उसकी, तो यहाँ पर इस समय हरियाणा विधानसभा के अंदर 88 विधायक हैं। 88 इसलिए क्योंकि 90 विधायकों की सीट है, लेकिन 2 विधायक जो है वो ऑलरेडी इसमें से इस्तीफा दे चुके हैं। एक है आईएनएलडी के नेता जो इलाहाबाद सीट से अपनी इस्तीफा दिया था किसानों के समर्थन में। दूसरे हैं कालका विधानसभा क्षेत्र से प्रदीप कुमार, जिनको अदालत ने दोषी करार दिया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और उन दोनों के अलावा अगर हम बात करें तो 88 विधायक हैं, जिसमें से 40 विधायक जो है वो बीजेपी के अपने हैं, 10 जेजेपी के हैं और 5 निर्दलीय हैं। और ये टोटल सीट हो जाती है 55। और उसके अलावा जो गोपाल कांडा है, उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो देने की बात कही। हालांकि वो सदन में मौजूद नहीं होंगे, तो 56 ये हो जाते हैं। और एक और विधायक है, कुल मिलाकर 57 विधायक जो हैं इस समय बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, और कल व्हिप भी यहाँ पर जारी की गई है, चाहे वो जेजेपी हो या बीजेपी हो, और इवन की कांग्रेस को भी अपनी व्हिप यहाँ पे जारी करनी पड़ी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या फ्लोर टेस्ट जब होगा तो उसमें क्या नजारा जो होगा, क्योंकि पुनीत की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, लेकिन आप
जो फ्लोर के हालात हैं वो पुनीत समझा रहे थे। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि 88 सिटिंग एमएलए इस वक्त विधानसभा में हैं। कांग्रेस के 30 हैं, बीजेपी के पास 40 हैं और जेजेपी जो समर्थन दे रही है सरकार को उसके 10 विधायक हैं और 5 निर्दलीय। इस तरीके से जो नंबर चाहिए 55 के वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो मुश्किल पड़ सकती है खट्टर के लिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक चल रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।